Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is AppSex Online Support Program 2020 Week 10 and this presentation is made for class 8th. The subjects are English language and English literature and this is your teacher Halima Sadia from APS Dhamyal Road, Rawalpindi. Students, this week we are going to begin with unit number 5 reading section, page number 60 and 61. The reading section is about let's go to Copenhagen. Students, Copenhagen is a city and it is the capital of the country Denmark. So if we specifically talk about Copenhagen, students, ब्रिटिश का एक मैगज़ीन है मोनोकल. उस मैगज़ीन के अंदर टॉप 25 लाइवेबल सिटीज़ के बारे में बताया गया है और उस मैगज़ीन के अंदर कोपेनहेगन 3 इयर्स तक कोपेनहेगन टॉप 25 जो लाइवेबल सिटीज़ थे उनमें सबसे टॉप लिस्ट पे रहा कि ये बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत सेहतमंद हैं, इनकी आर्किटेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं और इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत परफेक्ट है. सो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोपेनहेगन इन दिस article. So students, on page come to the page number 61. Read this article very carefully. You have to read the comprehension text carefully and you have to underline the difficult words and then find out the meaning of difficult words from the dictionary and make the key sentence for each and every paragraph. Now students, there is an activity given on Atlas. Find out the Copenhagen. So Atlas is a book of map. ठीक है, एक book of maps की एक book लेनी है students. उसमें से आपने कोपेनहेगन को फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने के सबसे पहले आप डेनमार्क सिटी को फाइंड आउट करेंगे कि दुनिया के अंदर डेनमार्क कहाँ पे है और फिर डेनमार्क के अंदर जो लोकेशन आएगी वो कोपेनहेगन से आप उसको वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एक एक्टिविटी जो आप लोगों ने करनी है. Then students come to the page number 60 and you have to solve the exercise on the book. Exercise number 2 says that read and listen to the magazine article, choose the correct answers. So यहाँ पे आपने आर्टिकल को पढ़ना है और आंसर्स करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है. एक्सरसाइज नंबर 3 says that read and listen to the magazine article again, complete the sentence with the words in the article. इसको भी आपने आर्टिकल्स में से सूटेबल वर्ड्स को लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ऑन द सेम पेज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम द सब स्किल बॉक्स. आप पेज नंबर 60 के ऊपर एक सब स्किल बॉक्स देखेंगे जिसमें आपके पास 4 चीज़ें दी गई हैं. जिसमें कोई फर्स्ट पॉइंट आपके पास ड्रामेटिकल इमोशंस और एडजेक्टिव्स हैं. दूसरे में लिस्ट ऑफ 3 और मोर थिंग्स हैं. थर्ड है आपके पास क्वेश्चनिंग, यूज़ ऑफ क्वेश्चन एंड द फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव्स. सो ये 4 ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको राइटर ने इस आर्टिकल को लिखने के लिए यूज़ किया है. कोपेनहेगन यूरोप्स हैप्पीएस्ट कैपिटल. You have to find out these 4 devices from page number, the text of page number 61. For example, students come to page number 61, open your books, come to page number 61. In the paragraph number 1, there is a question given. Could it be because less than 30% of households own a car and 55% of people in the city cycle to work or school every day. तो यहाँ पे राइटर ने एक क्वेश्चन यूज़ किया है रीडर्स को की अटेंशन को अपनी तरफ लाने के लिए. उन रीडर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्वेश्चनिंग की टेक्निक यूज़ की है. इन द सेम वे यू हैव टू हाईलाइट द अदर टेक्निक्स इन द टेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट written work, that is a fact file. Find information from the internet and make a fact file. And make a fact file on a city in Pakistan which attracts tourists. ठीक है, एक ऐसे सिटी के ऊपर आपने एक फैक्ट फाइल बनानी है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या आप समझते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी. एंड द की पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अबाउट an important city or an attractive city is first of all you have to write the name of the favorite city,
देन यू हैव टू मेंशन द साइट सीइंग स्पॉट्स जो कि विजिटेबल होते हैं, जो कि खूबसूरत स्पॉट्स हैं, उनको डिस्कस करना है। रिसोर्ट्स को, फूड्स को डिस्कस करना है। लैंग्वेज को डिस्कस करना है कि उस सिटी के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, और उसके बाद प्रोफेशंस को भी डिस्कस करना है कि उस सिटी के लोगों का ज़्यादातर फोकस किस प्रोफेशन की तरफ है। यू हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। So students, using loose plain paper, compile the information in an attractive way to guide a visitor to the city of your choice. You can use color pencils, markers, draw pictures, use photographs for old magazines, and use resources which are available at home. आपने कलर मार्कर्स को, पेंसिल्स को, पिक्चर्स को ओल्ड मैगजीन से लेके यूज़ करना है, और अपनी जो फैक्ट फाइल है उसको आपने अट्रैक्टिव बनाना है। स्टूडेंट्स, आई एम नॉट एडिंग अ स्पेसिमन एन एग्जांपल ऑफ द फैक्ट फाइल in this lecture, but I will send you an image of the fact file, and you have to copy that image. आपने descriptions भी लिखनी है और साथ साथ कैची slogans और headings से अपनी fact file को attractive बनाना है. The next topic is about language focus 1 and workbook page number 40. Students, last week we have done the correlative conjunctions from the student book, and this week we are going to solve the specific topic from the workbook page number 40. So you have to recall the correlative conjunctions. When using correlative conjunctions, ensure verbs agree so your sentence makes sense. For example, every night either loud music or fighting neighbors wake Salim for his sleep. So when you use a correlative conjunction, you must be sure that pronouns agree. For example, neither Dan nor Amir expressed his annoyance when the cat broke the antique lamp. So the written work is about page number 40 is you have to solve the exercise number 1, choose and circle the correct answer. There are some options given. You have to choose the correct answer, and in exercise number 2, complete the sentences and insert the words in the brackets in the correct position. Correct position के ऊपर आपने ये sets of correlative conjunctions इनको place करना है, and you have to write those words, write these exercises on the loose sheets. These exercises are for the written work. Now students, open your student books, come to page number 63, and it's about vocabulary 2, living together. And students, human beings are social animals and they require other people to live comfortably. इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है. Very few people can say that they enjoy their own company and do not need anyone. This vocabulary lesson deals with idioms. Now students, idioms are a group of words with contextual meaning not deducible from those of the individual words. Idioms का students मतलब ये होता है कि आप वर्ड्स के अंदर ये जो इडियोमेटिक फ्रेजेस होती हैं उनके अंदर उसकी गहरी बात को समझते हैं. आप जो वर्ड्स का सामने नज़र आने वाला मतलब होता है उसको आप उसको अज्यूम नहीं करते, बल्कि उसके अंदर जो गहरी बात है उसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं क्रॉस योर फिंगर्स. इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने फिंगर्स को क्रॉस करें, इसका मतलब है इट्स फॉर यूज फॉर गुड लक. फेल ऑन डीफ ईयर्स डज नॉट मीन दैट यू हैव टू फेल ऑन डीफ ईयर्स. जो बहरे लोग हैं उनके कानों पे जाके गिर जाओ, बट इट मीन्स दैट पीपल वॉन्ट लिसन टू समथिंग, कि कोई लोग जो हैं वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं. और इसी तरीके से बाकी जो इडियम्स हैं वो भी इसी बात की मिसाल है कि जो वर्ड का मीनिंग है, वर्ड जो मीनिंग है उसको हमने अज्यूम नहीं करना होता, बल्कि जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, जो उसका गहरा मीनिंग है, उसको हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. So students, you have to practice these exercises from the workbook. Exercise number 1 says that read and listen to the forum post again. Match the phrases in the bold to the definitions. So there's an article given and there are some bold letter words, and these bold letter words like build bridges, go back years, and get off on the wrong for, see eye to eye. These all are the idioms. So students, you have to match these idioms with their meanings in the exercise number 2. In the exercise number 3, students, you have to do the same, that you have to use the bold letter words to fill the blanks, and these exercises you just have to do on the
on page number 63 of your book. Now come to the page number 41, that is also related to vocabulary section, living together. In this page, exercise number 1 says match the expressions in the box with the pictures. So the expressions in the box are the idioms, and you have to describe the pictures with these idioms. You have to fill the blanks of the pictures with the suitable idioms. And the exercise number 2 says the complete the sentences with the correct form of expressions in the exercise number 1. You have to use the same idioms, same block for filling the blanks of exercise number 2. And exercise number 3 says that answer these questions so they are true for you. आपने अपने आप को माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. So you have to write all these exercises on the loose sheets. This is for written work. The last topic says that creative writing, that is also the written work. It says that write your feelings about living with elders in the home, how important it is to look after them well, how they help in the character building, and how interesting it is to listen to the stories of their past. So the word limit is about 75 to 100 words, and the important points that you have to keep in mind while writing about the topic. You first of all you have to share the feelings for elders. You have to introduce your paragraph कि आप अपने एल्डर्स के बारे में क्या फील करते हैं वो आपने डिस्कस करना है. देन यू हैव टू टेल दैट फॉर विच एल्डर यू आर टॉकिंग अबाउट. यू आर टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर. यू हैव टू स्पेसिफिकली डिस्कस the person. And the third important point is how important it is to look after them. कि do you feel that it is your responsibility to look after them? क्या आप responsibility को feel करते हैं या क्या आप उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? The fourth point is about helpful in character building. क्या जैसे कि आपके पेरेंट्स अभी तरबियत कर रहे होते हैं, क्या इसी तरीके से आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़ फ्रॉम देम. और जो स्टोरीज़ आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज़ हैं, क्या आप वो स्टोरीज़ उनसे आप कोई सबक सीखते हैं या वो स्टोरीज़ आपकी ज़िंदगी पे कोई पॉजिटिव असर डालती हैं कि नहीं. So this is all from my side for week number 10, 8th class. Thank you so much. Have a nice day.